हेलो एवरीवन। सो फार इन दिस कोर्स हमने देखा कि कैसे हमारा एक प्रोसेसर होता है, क्या हमारे मेमोरी होती है, किस तरीके से हम हमारे प्रोसेसर में डिफरेंट कंपोनेंट्स वर्क करते हैं, क्या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का होता है, क्या हमारा कंट्रोल यूनिट होता है, कैसे उसमें डेटा आता है। ये सारी चीज़ें अभी हमने देखी। लेकिन अब हम जो बात करने जा रहे हैं इस यूनिट में, ये यूनिट है वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम यहाँ बात करेंगे परफॉर्मेंस की, है ना। जिस हिसाब से हम आज हमारी देख रहे हैं, टेक्नोलॉजीज की रिक्वायरमेंट देख रहे हैं, एप्लीकेशंस की रिक्वायरमेंट देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस इंक्रीज हो, है ना। और ये परफॉर्मेंस हमारा कैसे इंक्रीज होगा, तो उसके लिए हम क्या देख रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि हमारी एप्लीकेशन में डेटा किस टाइप का है, हमारी एप्लीकेशन में इंस्ट्रक्शंस किस टाइप के, हम उसमें ढूंढते हैं पैरेललिज्म, है ना। और जहां हमें पैरेललिज्म मिलेगा इंस्ट्रक्शन में या डेटा में, हम उसमें वहां पे क्या कर सकते हैं, हम वहां मल्टीपल हार्डवेयर रिसोर्सेज लगाकर उन्हें पैरेलली एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। और ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से हमारा परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो इस यूनिट में हम क्या देखेंगे कि किस तरीके से हम एक्सप्लॉइट करेंगे डिफरेंट लेवल ऑफ पैरेललिज्म, है ना। कैसे हम डिफरेंट स्टेजेस में एक ऑपरेशन को सब ऑपरेशंस में स्प्लिट करेंगे और कैसे इंडिविजुअली ऑपरेशंस को हम एग्जीक्यूट करवाने वाले हैं। ठीक है। तो इस यूनिट में हम पैरेलल प्रोसेसिंग को स्टडी करेंगे। पैरेलल प्रोसेसिंग का इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है ओवरऑल परफॉर्मेंस में, वो देखेंगे। एक जनरल पाइपलाइन किस तरीके से होती है, चाहे वो इंस्ट्रक्शन की हो, चाहे वो अर्थमेटिक पाइपलाइन हो, है ना, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। अगर हम इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन की बात करें तो एक इंस्ट्रक्शन कहाँ कहाँ किस किस फेजेस से होकर गुजरता है। सबसे पहले हम मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को फेच करते हैं, उसे डिकोड करते हैं, उसे उसके अगर ऑपरेंट्स चाहिए हमें तो उसे ऑपरेंट्स को हम फेच करते हैं, उसे एग्जीक्यूट करते हैं और फाइनली उसका रिजल्ट जो है हम मेमोरी में डालते हैं। ये जितने भी फेजेस है, हर जगह पे क्या हो रहा है, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अलग अलग रिसोर्सेस लग रहे हैं। अगर ऐसा ही है तो हम क्या करते हैं, इन फेजेस की हम पाइपलाइन बना देते हैं, ताकि जब हमारा इंस्ट्रक्शन 1 अपनी थर्ड फेज में हो तो इंस्ट्रक्शन 2 अपने सेकेंड फेज में आ जाए, है ना। ताकि हमारा जो रिजल्ट है और ओवरऑल हमारा जो इम्पैक्ट है टाइम पे, है ना, वो क्या हो, कम हो जाए। इसीलिए हम लोग क्या चेक करेंगे कि किस तरीके से हम एक नॉन पाइपलाइन स्ट्रक्चर और एक पाइपलाइन स्ट्रक्चर दोनों में हम चेक करेंगे कि कैसे हम एक नॉन पाइपलाइन स्ट्रक्चर से पाइपलाइन स्ट्रक्चर में जाते हैं तो हमें स्पीड अप मिलता है। ठीक है। इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन के अलावा हम अर्थमेटिक पाइपलाइन भी देखेंगे। अरिथमेटिक पाइपलाइन में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास में वेरियस अर्थमेटिक ऑपरेशन है, चाहे वो फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन सब्सट्रैक्शन हो, है ना। उसमें भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक्सपोनेंट्स को चेक करते हैं, कंपेयर करते हैं, फिर उन्हें अलाइन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम मेंटिसा को चेंज करते हैं, फिर एडिशन परफॉर्म करते हैं, फिर नॉर्मलाइजेशन करते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हमारे पास में 4 सब ऑपरेशन आ गए एक अर्थमेटिक ऑपरेशन में। दूसरा, अगर हम मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में देखें तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, हम मल्टीप्लीकेशन मतलब सम ऑफ मल्टीप्लीकेशन हम करते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये भी क्या हो गया कि 2 हमारे सब ऑपरेशन निकल गए। तो ऐसे अर्थमेटिक ऑपरेशन जहां पर हम मल्टीपल सब ऑपरेशन निकाल सकते हैं और उनको डेडिकेटेड सर्किटरी प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए, वो हम देखेंगे कि कैसे हम अर्थमेटिक पाइपलाइन या इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन जनरेट करते हैं। देन देर आर सर्टेन ऑपरेशंस जो कि क्या है, डिफाइंड है, मतलब कि आप वेक्टर से डील कर रहे हैं, है ना। तो वेक्टर क्या है, आपके पास में ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है ना। तो नाउ अ डेज व्हेन वी टॉक अबाउट वेदर फोरकास्टिंग, व्हेन वी टॉक अबाउट एआई एप्लीकेशन, इमेज प्रोसेसिंग, साउंड प्रोसेसिंग, ये जितने भी एप्लीकेशन है वहां डेटा क्या है हमारा, बहुत ह्यूज है। और ये सभी डेटा किस तरीके से है, आपका वेक्टर फॉर्म में। तो कैसे हम वेक्टर ऑपरेशंस के लिए डेडिकेटेड सर्किटरी प्रोवाइड करके हम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। उसके अंदर हम फिर फर्दर देखेंगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, कैसे हम मेमोरी का इंटरलीविंग करके, है ना, डिफरेंट मॉड्यूल्स बना सकते हैं मेमोरी के। अगर हम सिंगल मेमोरी मॉड्यूल की बात करें तो वहां पर क्या होगा, बैंडविड्थ हमारी लिमिटेड हो जाएगी। लेकिन अगर हमने मल्टीपल चंक्स बना दिए मेमोरी के और उसे इंटरलीव कर दिया, है ना, तो वो किस तरीके से हमारी बैंडविड्थ को इम्प्रूव कर देगी, वो देखेंगे। देन मल्टी प्रोसेसर्स क्या होते हैं, है ना, क्योंकि सिंगल प्रोसेसर मतलब
सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा तो हम कहाँ तक देख चुके हैं, हम देख चुके हैं वेक्टर ऑपरेशंस या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। लेकिन जब हमारे पास में मल्टीपल इंस्ट्रक्शन और मल्टीपल डेटा होगा, उस केस में क्या चाहिए, हमें मल्टीपल इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए मल्टीपल प्रोसेसर चाहिए। तो हम स्टडी करेंगे कि मल्टीपल प्रोसेसर्स क्या है, कौन से प्रोसेसर्स हम मल्टीपल प्रोसेसर्स की रेंज में डाल सकते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, किस तरीके से हम उन्हें आपस में कनेक्ट करेंगे, क्योंकि प्रोसेसर क्या है, बाकी दूसरी चीजों से कनेक्टेड है। तो वो कनेक्टेड है मेमोरी से, तो कैसे मेमोरी से कनेक्टेड है, कैसे आईओ प्रोसेसर से कनेक्टेड है, कैसे वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, कैसे वो कम्युनिकेट करेंगे, ये सारी चीजें हम किसमें देखेंगे, मल्टी प्रोसेसर में। तो इस तरीके से हम जो 5th यूनिट है उसमें हम क्या करेंगे, ओवरऑल परफॉर्मेंस की एनहेंसमेंट की बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पाइपलाइनिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग।